अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? I'm fine. How are you? फाइन, थैंक Good. यू। अच्छा सर, आज मेरा क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने बहुत सोचा। देखें सर, जैसा कि ये जो ज़िंदगी है ये इंसानों को भी मिलती है, जानवरों को भी मिलती है। और ज़िंदगी अगर इंसानों के लिहाज से देखें तो कुछ लोग जो है वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ बुराइयां करते हैं, कुछ अच्छी लाइफ गुजारते हैं। इसी तरह से ये जो जानवर हैं वो भी कुछ की लाइफ अच्छी होती है, कुछ की बुरी होती है। सो ये जो दोज़ख और जहन्नम, ये जो कॉन्सेप्ट है तो ये सिर्फ इंसानों के लिए क्यों? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मैं आपको जो सवाल है ना उसको प्योरली साइंटिफिक अंदाज से लूँगा। मैं इसके अंदर मजहबी जो बिकॉज आई एम नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन कि मैं कोई रिलीजियसली बात करूं, लेकिन मैं आपको एक प्योरली मेडिकल बात बताना चाहता हूं। उसको अगर आप जहन में रखें तो बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। यस। देखिए हम जितने भी दुनिया में जानदार लोग हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये लोग हैं, ये जानवर जो हमें नज़र आते हैं, ये बेसिकली जानदार हैं। अच्छा, अगर आप इसको टेक्निकली और मेडिकली देखें तो हम सब के अंदर जीन्स होती हैं जो कि हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं, और वो जाहिर करती हैं कि हम बड़े होके या इस दुनिया में पैदा होके जब आएंगे तो हम क्या करेंगे। अब दुनिया के जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं उनकी जीन्स कोडेड होती हैं, बहुत थोड़ी सी गुंजाइश होती है। यानी कोडेड का मतलब ये है कि उनको पता होता है कि उन्होंने ये करना है। मैं मिसाल देता हूँ आपको छोटी सी, शहद की मक्खी है। अब शहद की मक्खी की जीन्स इतनी कोडेड है कि जब वो पैदा होती है तो उसको पता होता है कि मैंने पैदा होने के बाद इस फूल पे जाना है, यहाँ से शहद उठानी है या जूस उठाना है, और उसको ला के छत्ते में लेके आना है और वहाँ पे शहद बनानी है इसको। और जो छत्ता है उसके अंदर एक शहजादी होती है उनकी, या मलका होती है, वो दरमियान में बैठी होती है, आस पास उसकी सहेलियाँ होती हैं, फिर काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, और फिर जो आउटर सर्कल होता है उसके अंदर लड़ाई झगड़ा करने वाली फ़ौज होती है। अब जो उसकी मलका होती है वो जेनेटिकली मलका होती है, और जो फ़ौज होती है वो जेनेटिकली फ़ौज होती है। उनके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती कि मलका जो है वो फ़ौज बन जाए, ये फ़ौज मलका बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि छत्ते के अंदर कू हो जाए, बिकॉज दे आर ऑल कोडेड, दे आर मेंट फॉर दैट। अच्छा, अब उससे आप किसी और जानवर पे आ जाएं, मिसाल के तौर पे आप चूंटी पे आ जाएं। अब चूंटी का जो दिमाग होता है वो, उसके पूरे दिमाग के अंदर कुछ हज़ार सेल होते हैं सिर्फ, जबकि हमारे 10 बिलियन से भी ज़्यादा होते हैं। वो इन इतने कम दिमाग के सेल्स के साथ सूंघ भी लेती है कि अनाज कहाँ पे पड़ा है। अपने से 10 गुना वज़न का जो टुकड़ा होता है रोटी का वो भी उठा लेती है, और उसको स्टोर करना भी उसे, बिकॉज उसका काम ये होता है। और आपने देखा है चूंटियाँ एक लकीर बना के चलती हैं। वो क्यों बना के चलती हैं? इसलिए बना के चलती हैं कि जो आगे वाली चूंटी होती है और पीछे वाली चूंटी, वो एक गुबार, एक किस्म का हवा में एक फ़ज़ा पैदा करती है जो सुरंग सी बना लेती है, और बाकी चूंटियाँ उसके पीछे पीछे फॉलो करती हैं। तो ये इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि कोई चूंटी इंटेलिजेंट ज़्यादा ये कम है। दे आर ऑल जेनेटिकली डिटर्मिन्ड टू डू दिस। अच्छा, अब इससे ऊपर आप आ जाए, आप घोड़े पे आ जाएं। घोड़ा जो होता है उसकी जीन्स के अंदर भी ये होता है कि उस घोड़े ने भागना है, उस घोड़े ने अपने मालिक की बात माननी है, उस घोड़े ने वज़न उठा के लेके जाना है या सवारी करानी है। फिर आप उसको थोड़ा सा ट्रेन कर सकती हो कि कुछ जीन्स उसकी ट्रेनेबल होती हैं, तो आप उसको ट्रेन कर लेते हो। आप कुत्तों पे आ जाओ, बिल्लियों पे आ जाओ, तोतों पे आ जाओ, डोंकीज पे आ जाओ। एक अल्सेशन को जब आप ट्रेन करते हो तो आप उसको बॉल फेंकते हो और उसे कहते हो कि बॉल लेके आओ, और जब वो बॉल लेके आता है तो आप उसके मुंह में कुछ डाल देते हो। ऐसे ही होता है ना। एंड देन वो ट्रेन हो जाता है ऐसा ऐसा। फाल निकालने वाला तोता इस तरह ट्रेन हो जाता है। तो ये तमाम जितने भी जानवर होते हैं इंसान से नीचे के, उनकी तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द जीन्स जो होती हैं वो पहले से डिटरमिन्ड होती हैं, और कुछ लेफ़्ट ओवर होती हैं जो ट्रेनिंग से पूरी की जा सकती हैं, सीखी जा सकती है।
انسان واحد یا اشرف المخلوق اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو جینیٹکس ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ ٹریننگ کی گنجائش چھوڑی ہے اور اس کو آزاد بنایا ہے. وہ اللہ نے اتنی عقل دی ہے. یہ جو سیریبرل کیپ ہے جس کو ہم برین کی ٹوپی کہتے ہیں, دس از اونلی ان مین. یہ کسی جانور میں نہیں ہوتی. یہ جو ہمارا سیریبرل کارٹیکس ہے, دس از اونلی ان مین. تو اللہ تعالیٰ نے پھر عقل دی, شعور دیا, جینز کو اوپن رکھا. اچھے کام کرنے ہیں تو تم اچھے کام. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تو پھر وہ اس اختیار کا حساب بھی لیتا ہے آپ سے. جب آپ نے اختیار دیے ہی نہیں, جب پہلے سے اس کو کہہ دیا تم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور وہ یہ کام کر رہا ہے, تو دین کس چیز کا وہ اس سے حساب کتاب. تو میڈیکلی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انسان کی جو جینز ہوتی ہیں وہ سب سے کم کوڈڈ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار زیادہ دیا ہوا ہوتا ہے. اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دیں گے, برے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے. دس مائی پوائنٹ آف ویو. Very good, very well explained, sir. Thank you so much for your time. It's a pleasure. Thank you.